वैसे ही पुराने कर्म खत्म नहीं होंगे। जैसे पहली क्लास में हम पास नहीं होंगे तो दूसरी में नहीं आ सकते, पहली का कर्म पूर्ण हुआ, वैसे ही एक कर्म के बाद ही, उसके अंत के बाद ही नया कर्म जन्म लेता है और वह अधिक उत्कृष्ट होता है, हमारा विकास होता है। हम पुराने कार्य को खत्म कर और नवीन सर्वश्रेष्ठ कार्य की ओर बढ़ते हैं। हर प्रश्न का जवाब कौन है तो मौन है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर हमें नहीं आता है तो हमें मौन ही रहना चाहिए, वही उसका सर्वश्रेष्ठ उत्तर होता है। व्यर्थ विवाद करने से अच्छा है कि हमें अधिक से अधिक मौन रहने का अभ्यास करना चाहिए। जिन प्रश्नों का उत्तर देना बहुत जरूरी हो जाए तभी हमें उसका उत्तर देना चाहिए। कृष्ण यही करते थे। जितनी भी सभाएं हुई, कृष्ण अंत में ही बोलते थे। जब उनसे पूछा जाता था, बहुत पूछने के बाद ही वह अपना उत्तर देते थे, क्योंकि तब तक वह विचार कर लेते थे कि जो भी चर्चा हो रही है उसमें से सर्वश्रेष्ठ विचारों को कैसे एक सार रूप में प्रस्तुत किया जाए, उसका सार क्या है और मैं इसमें क्या योगदान दूं जिससे मानव जाति का कल्याण हो और उन विचारों को सभी समझ भी पाए, वो सरल भी हो, सर्वश्रेष्ठ भी हो, उसकी कोई काट नहीं कर पाए। वह बीच बीच में नहीं बोलते थे, उनसे पूछा जाता था तभी बोलते थे। शिशुपाल के 100 अपराधों के बाद ही उसको दंड दिया, तब तक पूरे जन समुदाय को मालूम पड़ गया है कि इसको दंड देना आवश्यक है। फिर भी जो कृष्ण कर्म करते हैं उसका कोई विरोध नहीं कर सकता है। उन्होंने पूरी आज़ादी दी थी कि वह अपना आप को सुधार लें, लेकिन उसने नहीं सुधारा। इसलिए कृष्ण जब भी बोलते हैं तो पूरा विश्व सुनता था। अपने हिसाब से चलना चाहिए, जो अपना मार्ग है वही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरों की सुनो अवश्य, लेकिन करो वही जो आपके लिए अनुकूल हो, जो आपको सर्वश्रेष्ठ लगता है। अपना कार्य स्वयं करें तो आप कभी असफल नहीं होंगे। कृष्ण ने अर्जुन को रास्ता अवश्य दिखाया, लेकिन चलना अर्जुन को ही पड़ा। यदि अर्जुन नहीं चलता तो वह सफल नहीं होता। इसलिए कृष्ण रास्ता जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन चलना स्वयं को पड़ा है। यदि हम सभी कार्य स्वयं करने लग जाएं तो हमारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। हर समय प्रसन्न होकर, गुनगुनाते हुए, नाचते, नृत्य करते हुए कार्य करना चाहिए। कृष्ण का पूरा जीवन यही है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वह बांसुरी बजा सकते थे, उनको कोई दुखी नहीं कर सकता था। उनका जीवन रास लीला से युक्त, अर्थात नृत्य करते हुए किसी भी कार्य